हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक स्टेप इन साइंटिफिक रिसर्च। इस पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, रिसर्च में सबको प्रॉब्लम आती है। अगर पीजी के स्टूडेंट्स हैं तो वो अपने डिसर्टेशन बनाते हैं, एमफिल का स्टूडेंट होता है तो वो भी डिसर्टेशन बनाते हैं, इवन पीएचडी भी करते हैं। तो हमें स्टेप्स नहीं पता होते, थोड़ा सा कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है कि कैसे शुरू करें। तो उसी के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। उससे पहले हम बताएंगे कि रिसर्च है क्या। द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन माइंड इज द क्यूरियोसिटी टू नो अबाउट द यूनिवर्स। इनइन्यूमरेबल क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड about our environment, planet and the universe. Most of these questions starting with what, why, how and soon. For example, what are stars? Why day and night alternate? How is rain formed? And why the mode of life and activities of human being vary from place to place? Whenever such question arise, we seek answer to them or we try to find सोल्यूशन टू दैम। मतलब हमारा जो माइंड है, हमारी हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है अपने यूनिवर्स को जानने के लिए, प्लैनेट के बारे में जानने के लिए, एनवायरनमेंट के जानने के लिए। और हमारे मन में हमेशा क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट, व्हाई, हाउ एंड सून। फॉर एग्जांपल, स्टार्स क्या हैं, डे एंड नाइट अल्टरनेट क्या है, हमारा जो मोड ऑफ लाइफ है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कैसे वेरी करता है। इवन ये सारे क्वेश्चंस के आंसर का हम सॉल्यूशन निकालते हैं और ये सॉल्यूशन एक सिस्टमैटिक सर्च के थ्रू निकालते हैं। इसको हम रिसर्च कहते हैं। रिसर्च दो शब्दों से मिलके बना है, री प्लस सर्च। री मीन्स अगेन एंड अगेन, सर्च मीन्स टू फाइंड आउट समथिंग। ये कुछ प्रोसेस है, पर्सन फिनोमेना ऑब्जर्व करते हैं अगेन अगेन, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा और एनालिसिस ऑफ डेटा से। स्टेप बताने से पहले हम टाइप ऑफ रिसर्च की बात करेंगे। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। हमारे पिछले वीडियो में इसको विस्तार से हम चर्चा कर चुके हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च में स्ट्रक्चर डेटा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव कंक्लूजन, सर्वे एक्सपेरिमेंट होता है। और क्वांटिटेटिव रिसर्च में अनस्ट्रक्चर डेटा, समरी ऑफ सब्जेक्टिव कंक्लूजन और इंटरव्यू फोकस ग्रुप पाया जाता है। अब हम स्टेप ऑफ रिसर्च पे आते हैं। पहला फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च है, दूसरा रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, तीसरा फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस है, चौथा है वर्किंग आउट रिसर्च डिज़ाइन, पांचवा है आपका कलेक्शन ऑफ डेटा, छठा है एनालिसिस ऑफ डेटा और सातवां है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। ये 7 चीज़ों पर हमारी पूरी रिसर्च बेस है या कोई भी रिसर्च पेपर बेस होता है। ये हमने एक फ्लो चार्ट से स्टेप ऑफ रिसर्च को दिखाया है। अब हम आते हैं प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम पे। अब प्रॉब्लम वेल डिफाइंड इज अ प्रॉब्लम हाफ सॉल्व। मतलब अगर प्रॉब्लम आपकी वेल डिफाइन है तो आपकी हाफ प्रॉब्लम सॉल्व वहीं पर हो जाती है, रिसर्च की आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है। इसलिए हमारा जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन है, ऐसा होना चाहिए कि बहुत ही ईजी, जिस पर्सपेक्टिव को हम सोच रहे हैं वही पर्सपेक्टिव सामने वाला या दूसरा भी सोचेगा, तो वो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एकदम सही मानी जाती है। इसके लिए हम इस डायग्राम या के थ्रू हम दिखा सकते हैं कि हम प्रॉब्लम पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर सेलेक्ट करते हैं, फिर प्रॉब्लम को हम डिफाइन करते हैं। ये हमारी प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन है। फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर। जब हमने एक टॉपिक को चुन लिया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम को, तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं। उस प्रॉब्लम, उस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम से संबंधित सारे रिव्यूज, चाहे वो मैगजीन हो या रिसर्च पेपर हो, जर्नल हो, बुक्स हो, उसमें हम समीक्षा करते हैं, देखते हैं कि पहले क्या स्टडी हुई है, क्या इम्पैक्ट है। इसको हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर के अंतर्गत रखते हैं। फिर आती है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की पिक्चर को देख के हम समझ सकते हैं कि टेंटेटिव थॉट्स दिमाग में हमारे क्या आ रहा है। इसको भी हम पिछले वीडियो में हम यूट्यूब पे चर्चा कर चुके हैं। ये एक एग्जाम्पल से समझा जा सकता है कि भारत में निर्धनता का कारण, तो हमारे मन में सबसे पहले एक टेंटेटिव थॉट आता है कि अशिक्षा और बेरोजगारी निर्धनता का कारण हो सकता है। ये एक हाइपोथेसिस है। अब हम रिसर्च डिज़ाइन की बात करते हैं। इसको हम अगले सेशन में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बताना चाहेंगे। रिसर्च डिज़ाइन का मतलब एक मैप। एक घर अगर आपको बनाना है, आपके पास ज़मीन है और कितना पैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपका मैप बनता है। उसी तरीके से रिसर्च डिज़ाइन बनती है कि आपका वो
किस दिशा में ले जाना है। तो दो टाइप की होती है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन और कॉन्क्लूसिव रिसर्च डिज़ाइन। और कॉन्क्लूसिव रिसर्च डिज़ाइन दो टाइप की होती है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और कैजुअल। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च दो टाइप की होती है, क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल, जिसका हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। फिर डेटा कलेक्शन की बात आती है। 4 तरीके से हमारे मेथड हैं, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनेयर और डेटाबेस। अब आता है डेटा एनालिसिस। जब डेटा कलेक्ट हो जाता है तो हमें डेटा एनालिसिस करनी है। डेटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं हमारे रिजल्ट को। फिर डेटा इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग, जो कि आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। After collecting and analyzing the data, the researcher has to accomplish the task of drawing inference followed by report writing. Report writing के थ्रू हम ड्रॉ करते हैं और ये बहुत ही केयरफुली किया जाता है, नहीं तो misleading conclusion may be drawn and the whole purpose of doing research may get vitiated. अगर आपने रिपोर्ट राइटिंग अच्छी नहीं की, थोड़ा सा भी आपने इधर उधर किया, तो आपका पूरा रिसर्च गलत हो सकता है। इसलिए इसको बहुत ध्यान से करना होगा, एक्चुअल रिपोर्ट राइटिंग करनी चाहिए। कंक्लूजन की बात करते हैं, जो कि हमारा लास्ट स्टेप है। इसमें 2 बातों को ध्यान में रखना है कि हमने यूज़ व्हाट यू ऑलरेडी नो एंड यूज़ व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम द स्टोरी। मतलब फाइनली हम ड्रॉ करते हैं कंक्लूजन कि कंफर्म है, आपकी डिसअप्रूव है हाइपोथेसिस। इन 2 चीज़ों को ध्यान में रखकर हम अपनी बात को करते हैं। थैंक यू। कोई भी सुझाव हो तो उसको आप मैसेज के थ्रू हमें बताएं। धन्यवाद।